Hello friends, welcome to the next class of How to Learn English. Today we are going to start WH family. WH family में वो words आते हैं जो कुछ तो W से शुरू होते हैं, कुछ H से शुरू होते हैं, इसलिए इसको WH family बोलते हैं. जैसे when, where, why W से शुरू होते हैं, how, how many, how much ये H से शुरू होते हैं. तो आज हम करने जा रहे हैं when, where, why and how. क्योंकि इनका रूल्स जो है एक जैसा ही है. इनको इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स भी बोलते हैं. एडवर्ब का मतलब होता है जो क्रिया के बारे में पूछे, काम के बारे में पूछे. तो ये काम के बारे में ही पूछता है कि काम कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ. तो इनको बनाने का तरीका क्या है, इनके क्वेश्चंस बनाने का. जैसे अब आप देखो, ये एक सिंपल सेंटेंस है. ही फाउंड द लॉस्ट चाइल्ड. उसने पा लिया किसको, खोए हुए बच्चे को, यानी खोया हुआ बच्चा उसको मिल गया. अब एक तो होता है सिंपल क्वेश्चन, यानी हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगाया. डिड ही फाइंड द लॉस्ट चाइल्ड. इसका आंसर या तो यस में होगा या नो में होगा. अब ये कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इनका आंसर यस नो में नहीं होता. जैसे आप स्कूल कब गए, तो इसका आंसर यस या नो में नहीं होगा. मतलब हमें टाइम बताना पड़ेगा. तो अब ये क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, जो ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है इसके आगे हमको जो पूछना वो लगा दें. जैसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है, डिड ही फाइंड द लॉस्ट चाइल्ड. तो अगर हम ये पूछना चाहते हैं कि उसको कैसे मिला, तो इस बने हुए क्वेश्चन के आगे हम हाउ लगा देंगे. हाउ डिड ही फाइंड द लॉस्ट चाइल्ड. हम ये पूछना चाहते हैं कि उसको कब मिला खोया हुआ बच्चा, तो ये ऑलरेडी जो क्वेश्चन बना हुआ है उसके आगे हमने व्हेन लगा दिया. मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ पर बस हाउ, व्हेन, वेयर, वाई लगा दिया और उसके बाद सिंपल सेंटेंस लिख दिया, क्वेश्चन अपने आप बन गया. सिर्फ हाउ, व्हेन, वेयर, वाई लगाने से क्वेश्चन नहीं बनता. इनके बाद भी जो सेंटेंस हमको दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन की फॉर्म में होना चाहिए. तो ये क्वेश्चन की फॉर्म है और ये सिंपल फॉर्म है. तो आप देखो इन सब के बाद ये सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में बना हुआ है, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. जब तक सब्जेक्ट हमें पता है तो क्वेश्चन बन सकता है और बनाना पड़ेगा. आप देखो इन सब के बाद कौन आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है. अगर ये यहाँ ना हो, अगर हम डिड के बाद सीधा फाइंड लगा दें तो फिर ये गलत हो जाएगा. फिर मतलब क्वेश्चन बन ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट ही नहीं है. तो WH पूरी फैमिली का रूल ये है कि जब तक आपके पास सब्जेक्ट बचा हुआ है, आपके हाथ में है, आपको सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा. और अगर सब्जेक्ट गायब है, यानी सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है, फिर हम ये क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं बना सकते, फिर हमें सिंपल लिखना पड़ता है. सो हाउ डिड ही फाइंड द लॉस्ट चाइल्ड, when did he find the lost child, where did he find the lost child, and why did he miss the class. उसने क्लास को मिस क्यों किया. तो कब, क्यों, ये मीनिंग्स मैंने लिखे हैं. वैन मीन्स कब, कहाँ, क्यों, कैसे. तो कब, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पीछे सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में ही होना चाहिए. अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये सेंटेंस कब क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लिखे जाते. जैसे आई नो, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ. क्या, तो वर्ब के बाद जब क्या के जवाब में एक सेंटेंस आता है, वो हमें हिंदी में भले ही क्वेश्चन जैसा सुनाई दे, लेकिन वो क्वेश्चन की फॉर्म में कभी भी नहीं लिखा जाता. अब आप इस सेंटेंस को देखो और इसको देखो, इसमें हाउ के बाद डिड है, इसमें हाउ के बाद डिड नहीं है. अब अगर हमने यहाँ डिड लगाया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक बात बन गई है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये इसका ऑब्जेक्ट है. जैसे हम जानते हैं कि वर्ब के बाद जो क्या या किसको का जवाब होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है. तो मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, हाउ ही फाउंड द लॉस्ट चाइल्ड, कि खोया हुआ बच्चा उसे कैसे मिला. आप वैसे भी लॉजिकली भी सोचो, अगर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मुझे पता है कि उसे खोया हुआ बच्चा कैसे मिला, तो मैंने आपसे तो कुछ पूछा ही नहीं, मैं तो आपको कुछ बता रही हूँ. हाँ, ये सुनने में हमें क्वेश्चन जैसा लगता है, लेकिन हमको ये क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लिखना है. एक्चुअली ये यहाँ पर नाउन क्लॉज है. क्लॉजेज़ की वीडियोस मैंने अलग से अपलोड की हैं. नहीं तो आप सीधी सादी भाषा में ये समझो कि अगर एक सेंटेंस की शुरुआत हो गई, चाहे वो क्वेश्चन की फॉर्म में हो या सिंपल फॉर्म में हो, उसके बाद उसके वर्ब से हमने पूछा क्या, तो क्या के जवाब में ये बात आ गई. तो क्या के जवाब में जो बात लिखी जाती है वो कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होती है. सॉरी. So I know how he found the lost child.
वी शैल आस्क हिम, हम उससे पूछेंगे। क्या पूछेंगे? व्हेन ही फाउंड द लॉस्ट चाइल्ड। अब आप देखो यहाँ हमने क्या लिखा, व्हेन डिड ही फाइंड, लेकिन यहाँ हमने क्या लिखा, व्हेन लगाकर सिंपल सेंटेंस, और हमको यहाँ दैट भी नहीं लगाना। हम उससे पूछेंगे कि उसे खोया हुआ बच्चा कहाँ मिला। ये स्टार्टिंग में प्रेजेंट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, तो हमें अंदर जो टेंस जैसे है वैसे लिखना है, कोई चेंज नहीं करना। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता है क्या, वेयर ही फाउंड द लॉस्ट चाइल्ड। यहाँ देखो क्या लिखा, वेयर डिड ही फाइंड। यहाँ हमको वेयर डिड नहीं लगाना, सिंपल लिखना है। द टीचर विल आस्क हिम, टीचर उससे पूछेगा। क्या पूछेगा? वाई ही हैड मिस्ड द क्लास, कि उसने क्लास मिस क्यों की थी। अब आप देखो वाई के बाद सेंटेंस सिंपल है, क्वेश्चन नहीं है, तो हमको क्वेश्चन नहीं बनाना है। तो ये चारों वर्ड्स बहुत सिंपल है, ये अकेले आते हैं, और इनके बाद अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में होता है। और अगर यही हिस्सा एक सेंटेंस के बाद वर्ब के बाद क्या का जवाब बन जाए तो ये कभी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं आता। एक और तरीका है, एक और जगह है जहाँ ये क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं आता, वेयर ही फाउंड द लॉस्ट चाइल्ड। अब आप देखो यहाँ मैंने लिखा वेयर डिड ही फाइंड द लॉस्ट चाइल्ड। तो जब ये सिंपल फॉर्म में होगा तो चाइल्ड के बाद सेंटेंस ख़त्म नहीं होगा। उसके यहाँ पर क्या है कि ये सब्जेक्ट बन गया, ये पूरा बॉक्स में मैंने जितना लिखा ये सब्जेक्ट बन गया, यानी ये एक बात है जो हमारा सब्जेक्ट है। ये पूरी बात इज़ इक्वल टू इट, ये इट के बराबर है, तो इट इज़ होता है। इट इज़ अ मिस्ट्री, ये एक पहेली है, हमको इट लिखना नहीं है। ये सारा इट का ही काम कर रहा है कि उसको बच्चा कहाँ मिला, खोया हुआ बच्चा कहाँ मिला, ये बात इज़ अ मिस्ट्री। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होगा। वाई ही मिस्ड द क्लास, की पहला शब्द ही की है, कि उसने क्लास मिस क्यों कर दी, ये बात विल बी आस्क्ड टुमारो, कल पूछी जाएगी। अगर आपको इन सेंटेंसेस में कन्फ्यूजन हो तो आप क्या कर सकते हैं, इस बॉक्स को हटाकर उसकी जगह इट लिख दीजिए, तो इट विल बी आस्क्ड टुमारो, ठीक है। इस बॉक्स को हटाएंगे तो इट इज़ अ मिस्ट्री, ये एक राज है। तो दो जगह पर ये क्वेश्चन नहीं बनता, जब ये खुद सब्जेक्ट हो, ये जो है ये बात सब्जेक्ट हो तो ये सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है, और या फिर ये ऑब्जेक्ट हो, यानी पहले एक सेंटेंस आ गया आई नो क्या, तो क्या का जवाब ऑब्जेक्ट होता है, तब भी ये सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है। और अगर ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ ख़त्म ही हो गया तो इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद है हाउ मेनी एंड हाउ मच। हिंदी में दोनों का मीनिंग सेम है, कितना, लेकिन हाउ मेनी उन चीज़ों के लिए आता है जिनके साथ आप 1 2 3 4 लगा सकते हो। जैसे हम कहते हैं हाउ मेनी बॉयज़, तो 1 बॉय 2 बॉयज़ 3 बॉयज़ होता है। हाउ मच वाटर, 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर नहीं होता है, तो हाउ मच उन चीज़ों के लिए आता है। वैसे तो हम आम भाषा में कहते हैं जो काउंटेबल है उसके साथ हाउ मेनी आता है, जो अनकाउंटेबल है, लेकिन उसमें भी मैंने देखा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि तुम कितना किराया देते हो, तो स्टूडेंट्स कहते हैं मैम किराया तो गिना जा सकता है, लेकिन आप खुद किराया शब्द के साथ तो 1 2 3 नहीं लगा सकते ना, आप उस शब्द को देखो, उसका जवाब मत सोचो। तो हाउ मच रेंट, क्योंकि 1 रेंट 2 रेंट 3 रेंट नहीं होता, तो ये बहुत आसान तरीका है, आप उस शब्द के साथ 1 2 3 4 लगा कर देखो। अगर 1 2 3 4 लगता है तो हाउ मेनी, नहीं लगता तो हाउ मच। अब ये एक सेंटेंस कैसे बनेगा, हाउ मेनी के बाद हमेशा कोई नाउन आएगा, मतलब कोई व्यक्ति या वस्तु आएगा। ये जो व्यक्ति या वस्तु है जो हमारा ये सेंटेंस होगा उसमें या तो ये व्यक्ति सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में से तो बाकी बचा हुआ सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा जाएगा, और अगर यही सब्जेक्ट है तो बाकी बचा हुआ सेंटेंस सिंपल फॉर्म में लिखा जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, हाउ मेनी टेबल्स, ये हमेशा प्लूरल होगा, कितनी टेबल्स। डिड ही मेक, अब सब्जेक्ट कौन है, ही, तो हमने क्वेश्चन बना दिया डिड ही मेक। जब हम इसका आंसर देंगे ही मेड 5 टेबल्स, तो यानी टेबल्स हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था, यहाँ वाली चीज़ थी, तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन बनाया। अब आप लास्ट वाला सेंटेंस देखो, या हाउ मच वाटर, अब 1 वाटर 2 वाटर 3 वाटर नहीं होता। स्पिल्ड, गिर गया, अब आप देखो यहाँ पर मैंने डिड लगाया, यहाँ पर मैंने डिड नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, अगर मैं यहाँ डिड लगाऊँ तो ये ऐसे बनेगा हाउ मच वाटर डिड स्पिल ऑन द फ्लोर, ये गलत है। क्यों, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो डिड के बाद पहले सब्जेक्ट होना चाहिए जिसका इस
वर्ब से संबंध है, तो आप इस वर्ब से जिसका संबंध है वो तो ये है, तो यानी अब ये बचा हुआ सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं बन सकता, हमें सिंपल फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो आप देखो वाटर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमने सेकंड फॉर्म लगा दी, डिड नहीं लगाया। अगर हम डिड लगाएंगे तो वो ऐसा दिखेगा और वो गलत है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए आप देखो डिड के बाद ये सब्जेक्ट फिर वर्ब आता है, तो यहाँ पर डिड के बाद सब्जेक्ट तो है ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे हाथ से निकल चुका है। सो हाउ मच वाटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, कि पानी, कितना पानी फर्श पर गिर गया, लिक्विड चीज़ गिरने के लिए स्पिल आता है। हाउ मेनी टेबल्स वर बॉट फॉर द पार्टी, अब ये देखो ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि टेबल्स ही सब्जेक्ट है। वर बॉट, अगर ये क्वेश्चन होता तो वर के बाद यहाँ सब्जेक्ट होना चाहिए। सब क्वेश्चन की पहचान ही यही है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद दूसरा शब्द यानी वर्ब से पहले कोई व्यक्ति या वस्तु होना चाहिए, नहीं है तो इसका मतलब वो सिंपल ही जा रहा है। सो हाउ मेनी टेबल्स वर बॉट फॉर द पार्टी, कितनी मेज़ें खरीदी गई पार्टी के लिए। हाउ मच वाटर डिड शी ड्रिंक, उसने कितना पानी पिया। अब वाटर के बाद देखो डिड शी, क्योंकि सब्जेक्ट ये है तो हमने क्वेश्चन बना दिया। सो हाउ मच वाटर डिड शी ड्रिंक। तो ये WH फैमिली की अगली क्लास में हम और प्रैक्टिस करेंगे। हाउ मैनी आपको मैं हाउ मच एक और तरीके से समझाऊंगी, उससे आपको, जिन लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है, और इजी हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।